हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एसईओ न्यूज। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत से इंटरेस्टिंग एसईओ न्यूज। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज है वो है जीएससी को लेकर, यानी गूगल सर्च कंसोल से जुड़ी हुई है। गूगल जो है वो गूगल सर्च कंसोल में एक नया फीचर ऐड ऑन करने जा रहा है। उस फीचर का नाम होगा रिकमेंडेशन। यानी अब आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही एसईओ से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशंस मिलने वाली हैं। यानी अब आपको कोई चेकलिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें ये काम करना है या ये काम करना है। जो लोग एक्सपर्ट एसईओज हैं या काफ़ी समय से एसईओ करते आ रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों में से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता होगा। बट जो लोग स्मॉल बिजनेसेस हैं या फिर जो नए एसईओज हैं या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं जिन्हें कुछ चीज़ों के बारे में नहीं भी पता होगा, तो वो आपको रिकमेंडेशन के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं किस तरह से ये रिकमेंडेशन आपको दिखाई देगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे तो डिस्कवर से नीचे ओवरव्यू सेक्शन के अंदर इस तरह से आपको रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगी। अब यहाँ देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहले ये जो रिकमेंडेशन है, इलेक्शन 2024 क्वेरीज गेटिंग मोर इंप्रेशन देन यूजुअल, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें किस तरह का कंटेंट अब लिखना चाहिए, यानी कि हमें कंटेंट आइडियाज़ नहीं मिलते हैं। तो कंटेंट आइडियाज़ को जनरेट करने में अब ये टूल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ये जो क्वेरी है वो पहले नॉर्मल से ज़्यादा इंप्रेशन लेके आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, चेक दिस क्वेरीज परफॉर्मेंस एंड कंसीडर क्रिएटिंग मोर कंटेंट ऑन दिस टॉपिक। तो अब आप इस टॉपिक पर और ज़्यादा कंटेंट बना सकते हैं। यानी गूगल खुद से ही आपको बता रहा है कि भैया ये वाला कंटेंट अच्छा चल रहा है, इस पर और कंटेंट बना लीजिए। इसके अलावा देखिए 93% ऑफ योर आइटम्स आरंट एलिजिबल फॉर रिच रिजल्ट। तो 93% आइटम्स ऐसी हैं जिन पे रिच रिजल्ट यानी कि स्कीमा डेटा नहीं लगा हुआ है, तो वो आप करेंगे तो उससे आपकी वेबसाइट को फ़ायदा होने वाला है। 47 ऑफ योर वीडियोज़ आरंट इंडेक्स, तो आपके वीडियोज़ इंडेक्स नहीं है, तो ये बोल रहा है कि आप वो फिक्सिंग कीजिए ताकि आपके वीडियोज़ भी इंडेक्स हो सकें। और ये बोल रहा है कि आप अपनी सर्च कंसोल के डेटा को जो है बिग क्वेरी के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक रफ आइडिया है, यानी कि ये रिकमेंडेशन में से कुछ रिकमेंडेशन है। आपकी वेबसाइट पे आपके सर्च कंसोल के अंदर जो है रिकमेंडेशन डिफरेंट होंगी, वो आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग होंगी। तो ये मैं एक सैम्पल शेयर किया गया है। तो यानी कि ये जो अभी रिकमेंडेशन का फीचर आने वाला है, ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो उन लोगों के लिए है जो ओपन एआई का चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आजकल डिजिटल मार्केटर, ब्लॉगर और सभी लोग चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओपन एआई ने सोचा था कि वो क्या करेंगे, चैट जीपीटी से जनरेट होने वाले जो टेक्स्ट है, वो जो एआई कंटेंट है, उसके ऊपर एक वाटर मार्किंग लगा देंगे। यानी कि आप जितना भी कंटेंट जनरेट करते वो उस पर वाटर मार्क होता। अब ये किस तरह से होता वो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये फीचर जो है ओपन एआई ने विड्रॉ कर लिया है। अब वो इस फीचर को अप्लाई ही नहीं करने वाले हैं। तो अब आप चैट जीपीटी को बिना डरे, बिना किसी इशू के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओपन एआई ने इसको विड्रॉ करने का फैसला लिया क्यों? असल में हुआ ये कि जब लोगों से पूछा गया कि अगर ऐसा कोई फीचर आता है तो आप क्या चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, तो 30% यूज़र ने कहा कि नहीं, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि भैया कौन चाह रहा है कि उसके अंदर आप वाटरमार्क लगा के दें। तो इसीलिए जो है ओपन एआई ने इसको जो है फीचर को वापस ले लिया है। हालांकि वो इसको पूरी तरह से उसने विड्रॉ नहीं किया है। अब वो एक दूसरी टेक्निक लाने वाला है जिसके थ्रू वो वाटरमार्किंग करेगा। तो वो मेटाडाटा एम्बेडिंग नाम से कोई ऐसा फीचर है जिसके थ्रू वो अपने टेक्स्ट को जो है एक तरह से वाटरमार्क ही कर देगा, ताकि जो लोगों को पता चल सके कि ये कंटेंट एआई से जनरेट किया हुआ है। क्योंकि ये एक बड़ा इशू आ रहा है, लोगों को डिफरेंस करना मुश्किल हो जा रहा है कि कौन सा कंटेंट ओरिजिनल है और कौन सा एआई है। और बड़ी मतलब ये एक तरह का एक लॉ से रिलेटेड इशू भी बन गया है। तो इसीलिए इस तरह का फीचर लाए जाने की कोशिश की जा रही थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ है ब्लॉगर्स के लिए, क्योंकि ब्लॉगर को लग रहा था कि एआई टूल या चैट जीपीटी आने के बाद से या सर्च इंजन आने के बाद से दूसरे गूगल से जो आने वाला ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी एक रीसेंट स्टडी आई है जिसके अकॉर्डिंग मई 2023 से लेकर मई 2024 के बीच में गूगल का ट्रैफिक जो है बढ़ा है। हालांकि गूगल का ट्रैफिक सिर्फ 1.4% ही बढ़ा है, लेकिन ये डिक्रीज नहीं है। तो यानी कि जितने भी दूसरे सर्च इंजन आ जाएं या एआई टूल आ जाएं, गूगल जो है वो अभी पीछे हटने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा एआई टूल्स के अंदर अगर किसी टूल ने जो प्रोग्रेस की है तो वो परप्लेक्सिटी नाम का टूल है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो गूगल से जुड़ी हुई है। गूगल के ऊपर यूएस के कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जिसके अकॉर्डिंग वो कोर्ट कह रहा है कि गूगल जो है एंटी ट्रस्ट लॉ को ब्रेक कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि गूगल जो है अब मार्केट में अपनी मोनोपोली बना के रखना चाहता है
और वो इस तरह से कर रहा है कि जितने भी डिवाइसेस है लाइक iOS डिवाइसेस या दूसरे डिवाइसेस हैं उनको वो उन कंपनीज को वो पैसे दे रहा है ताकि उनकी डिवाइसेस पे जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो गूगल आए। इसी प्रोसेस में गूगल ने 2021 में $18 बिलियन एप्पल को दिए थे और 2022 में $20 बिलियन एप्पल को दिए हैं ताकि iOS डिवाइसेस पर गूगल को जो है एज अ डिफॉल्ट सर्च इंजन दिखाया जा सके। इसके अलावा गूगल सफारी सर्च एड रेवेन्यू का 36% जो है वो एप्पल के साथ शेयर करता है। हालांकि गूगल ने ये कहा है कि क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है इसीलिए उनका मार्केट शेयर ज्यादा है, वो चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। पर एक जजमेंट जो है वो गूगल के फेवर में भी है। तो जज ने ये माना है कि गूगल का जो है ब्रॉडर सर्च एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में जो है उनका मोनोपोली नहीं है, मतलब उसमें दूसरी कंपनीज भी हैं। तो गूगल अब इसके अगेंस्ट जो है वो फिर से अपील कर सकता है। तो ये थी आज की एसईओ न्यूज़। आपको कौन सी न्यूज़ सबसे बढ़िया लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।